हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और आए हुए क्वेश्चनों को हम पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे कि तैयारी हम कैसे करें जब हम सफल हों, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चनों के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए। क्वेश्चन है हमारा पहला, निम्न में से कौन सा संधि का गलत उदाहरण है? निम्न में से कौन सा संधि का गलत उदाहरण है? जब हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पे संधि आ गया। संधि जब आए क्वेश्चनों में तो हमें पूरी संधि पढ़ देनी चाहिए। हमें संकोच नहीं करना चाहिए कि इतना ही आया तो हम इतना ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जब संधि आए तो हमें पूरा पढ़ना चाहिए। अगर उतना भी नहीं पढ़े तो ऑप्शनों को देखें, जितने ऑप्शन आए उनके बारे में जरूर पढ़ें, तभी हमारी तैयारी बेहतर होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर संधि की बात कर रहा है तो पूरी संधि पढ़ दें, जितनी बार आए, चाहे लगातार आ रही है फिर भी हम सारी पढ़ें। हमारी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि कहीं भी कोई क्वेश्चन आ जाए तुरंत हम लगा देंगे। आइए शुरू करते हैं। महाधन औज, दूसरी है नवधन अका, तीसरी है पौधन अका, चौथी है परोधन उपकार। अब हमें डायरेक्ट यही नहीं कि हमने सारी देखी ये गलत होगा, परधन उपकार होती है, ऐसे ही हम लगा के चल दिए, ऐसा नहीं है। जब हम प्रैक्टिस सेट या पिछले आए हुए क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो उन्हें पूरे हल सहित पढ़ें कि ये संधि कौन सी है, कहाँ से आई है, तब सही हुई है। तो जहाँ आ और आ के बाद ओ या औ आए तो कौन सी संधि बनेगी? वृद्धि संधि बनेगी। और क्या बनेगा? औ बनेगा। ये हमें ध्यान रखना है कि वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। अब हम वृद्धि संधि को आगे पढ़ेंगे, पूरी संधि नहीं पढ़नी है तो इन्हें ऑप्शन वाली जरूर पढ़ लेनी है कि ये आई कहाँ से है। आ और आ प्लस ए आई, आए तो आई हो जाता है, ये वृद्धि संधि है। यानी वृद्धि संधि में आ पहले आएगा, गुण संधि में आ पहले आएगा और दीर्घ संधि में आ आएगा तो दूसरी तरफ भी आ आएगा, ई आएगी तो दूसरी तरफ भी ई आएगी, ऊ आएगा तो दूसरी तरफ भी। लेकिन गुण और वृद्धि संधि में आ बाईं ओर आएगा। इसके अतिरिक्त ये शब्द आएंगे वृद्धि संधि में। गुण संधि के बारे में पढ़ाएंगे, जब गुण संधि आएगी तो हमारी वृद्धि संधि होगी, हमने पढ़ लिया। इसका फिर औज हो जाएगा, मतलब महोज, महाधन ओज महोज। ये याद रखें। अब इसे पढ़ते हैं। ये संधि कहां से आई, कैसी है ये संधि? जब औ इधर आए, ओ इधर आए तो समझ लेना दूसरी तरफ अन्य कोई स्वर आए तो हमारी संधि हो जाती है अयादि। एचो अय वाय वा इसका सूत्र है, वृद्धि संधि का जो सूत्र है वृद्धि रेचि। तो हमें इस संधि के बारे में पूरा पढ़ लेना चाहिए, अयादि संधि के बारे में। ए आई, ठीक है, ओ आओ, ये जब शब्द आ जाएं और इनके बाद अन्य स्वर आए तो क्या होगा ये ध्यान रखना। ए की जगह क्या हो जाएगा? आए, आई की जगह आए, ओ की जगह अब, औ की जगह अब। ये अयादि संधि का मुख्य वो है कि ए की जगह आए, आई की जगह आए, औ की जगह अब, औ की जगह अब। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये जो दिया है इससे कैसे ये मेल खाती है। नौ धन अका, तो 9 तो हमें ना प्लस आओ ऐसे कर देना है।
अव है। अब अका हो गया। इसमें ये वाला बिल्कुल नहीं बदलता है, ये याद रखना, जैसा का वैसा ही आता है। ऊ आएगा तो ऊ बनेगा, ई आएगा तो ई बनेगा। अव की जगह क्या होगा? आव। ना तो नाव हो गया। और इसमें अकहा जोड़ दो तो नाव का हो जाएगा, नाव कहा। ये हो गया नाव कहा, नाव कहा। आइए अब पहु अकहा को देखते हैं। इसी तरह पहु अकहा भी अयादी संधि है। पौ पा धन औ, ये हो गया। ऐसे विच्छेद कर देना चाहिए। और अकहा, आव आ गया यानी पाव हो गया। पाव जब हो जाए और इसमें अक जोड़ दो तो पाव कहा हो जाएगा। अब हमें परोपकार को भी देख लेना चाहिए। ये भी अयादी संधि से है, लेकिन हमें ये गलत कैसे हो गया, बस ये देखना है। अगर संधि विच्छेद सही बन रहा है, हर चीज़ सही बन रहा है, तो ओ की जगह क्या होता है? पर धन ओ। ये हो गया परो धन उपकारा। तो ओ की जगह अब, तो परब, यानी आ इसमें जुड़ जाएगा, परब। और उपकार इसमें जुड़ जाएगा तो परु परवुकारा। लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। शब्द तो बन गया, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। तो अगर हम जोड़ के भी देखेंगे तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है पूरे व्याकरण में, परवुकारा। तो यानी ये हमारा गलत हो गया। परोपकार बनता है, ना कि परवुकारा। सही है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो परोधन उपकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पर धन उपकार होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। जब किसी क्वेश्चन की बात करें तो हमें सीखना कैसे है कि उस क्वेश्चन को पूरा हल करें, जो जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको पूरा हल करें। अब ऐसा ही नहीं कि संधि पूछी गई है, लेकिन संधि का विस्तार भी पढ़िए, तब हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तब हम अच्छी रैंक ला पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए निम्न में कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्सम और तद्भव की जोड़ी नहीं है? नहीं है। आइए विकल्प देख लेते हैं। पहला है सूत्र, सूत्र। दूसरा है हस्त हाथ। तीसरा है ग्राहक गाहक। चौथा है चक्र, चक्र का गोला। अब हमें ये जानना कैसे है कि कैसे क्या, तो हमें इनके कुछ पर्यायवाची पढ़ने चाहिए, और ज़रूर पढ़ने चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि कौन सा। तो इसका जो पर्यायवाची है, सूत्र यानी डोरा, सूत्र यानी डोरा, तंतु, धागा आदि। यानी जब हम क्वेश्चन पढ़ें तो उसका आगे की भी प्रक्रिया को पढ़ लेना चाहिए। उसके जो पर्यायवाची हैं यानी समानार्थी शब्द हैं उनको हम पढ़ लेना चाहिए। तो सूत्र और सूत्र, सूत्र कोई धागा कहते हैं, सूत्र कोई धागा कहते हैं। सूत्र काटना, सूत्र में बांधना, एक सूत्र में बांधना। तो हमारा ये सही हो गया, ये नहीं है। हस्त हाथ, हस्त हाथ, पंजा, बाहु, भुजा आदि शब्द हाथ के होते हैं। हस्त हाथ ये सही है। हस्त संस्कृत का शब्द है, हाथ जो परिवर्तित हुआ है। सूत्र को सूत, सूत कहते हैं, यानी इससे परिवर्तित हुआ है। ग्राहक का गाहक, खरीदने वाला।
खरीदार आदि। तो ये भी सही है। चक्र का और गोला का थोड़ा अलग होता है। गोला को हम कहते हैं चक्राकार, यानी चक्र के आकार वाला, ना कि चक्र इसे कहा जाता है। वृत्त कहते हैं गोला को, और इसे जब कहते हैं गोला को तोप भी कहते हैं। इसे जब कहते हैं तो क्या कहेंगे? पहिया, चक्की। और इसका गोला का जो तत्सम होगा वो होगा वृत्त। गोला का वृत्त, चक्र का पहिया, चक्की, फेरा, घूर्णन आदि शब्द इसके होंगे। तो जब हम पढ़ें तो हमें सारी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। इसके पर्यायवाची जब तत्सम तद्भव पूछे तो इसकी सारी जानकारी होनी चाहिए। अब तत्सम होता कौन सा है मैंने उस दिन बताया था। अब तत्सम तद्भव के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा। इसका आंसर हो गया चौथा, चक्र गोला। ये सही मेल नहीं खा रहा, इनके अलग अलग पर्यायवाची होते हैं दोनों के। तत्सम शब्द वो होता है, ये दो शब्दों से मिला है। तत् यानी उसके, सम समान, उसके जो समान है, उसके किसके, जो संस्कृत का समान है, संस्कृत का जो शब्द है किसके समान, उसके समान। संस्कृत का जो शब्द है जैसा बोला जा रहा है वैसा का वैसा ही बोला जाए, वो ही तत्सम होगा। फेर बदल नहीं, वैसा का वैसा ही बोला जाए। हमारी भाषा में देखें तो वैसा का वैसा ही यानी उसके समान जो शब्द है, संस्कृत के समान हमारी प्राचीन भाषा के जो शब्द हैं वो ही सेम टू सेम बोले जाएं, उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहेंगे, वो ही हमारे तत्सम शब्द होंगे। और ये तद्भव, ये भी दो शब्दों से मिला है, तद और भव। तद यानी उससे, भव मानी उत्पन्न, यानी जो शब्द उससे उत्पन्न हुए हैं, हमारी प्राचीन भाषा या संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, हल्का फुल्का बदलाव है, यानी उससे थोड़ा सा बदलाव है, वैसा ही नहीं उससे थोड़ा सा बदलाव है, उनको हम क्या कहेंगे, उससे जो उत्पन्न हुए शब्द हैं उन्हें हम तद्भव कहेंगे। यानी संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द हैं अलग बना हुआ, थोड़ा सा अंतर होगा इन शब्दों में, वो सेम टू सेम बोले जाएंगे, वो उससे सब उन शब्दों से उत्पन्न शब्द हैं, संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न, यानी जो संस्कृत का शब्द है उससे उत्पन्न अलग थोड़ा सा जिसमें भेद है, थोड़ा सा अंतर है, वो शब्द हमारे तद्भव होंगे। यानी तद्भव और तत्सम के बारे में भी हम पढ़ लिए, यानी क्वेश्चन की पूरी जानकारी हमने ले ली। ऐसे ही अगर हम पढ़ेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे, जरूर हमारी अच्छी रैंक आएगी और हमारे क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे, हमारे एकदम सॉलिड होंगे, दिमाग में होंगे, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तुरंत हम हल कर देंगे बिना गलती के, ये निश्चित है। जब हम पूरा पढ़ेंगे तो हमारी जानकारी पूरी होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। सुधी, मनीषी, सुधी, मनीषी और बुध किसके पर्यायवाची हैं? जब पर्यायवाची की बात आए तो जितने शब्द ऑप्शन में दिए हों उन्हें सारा हमें पढ़ना चाहिए, सारे के पर्यायवाची पढ़ने चाहिए, तभी हमें पढ़ना सार्थक होगा, नहीं तो हमें पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। ये ध्यान रखना, जल्दी जल्दी पढ़ के चले जाएं। ऐसे ही अगर थ्योरी हम पढ़ेंगे हिंदी की या किसी भी भाषा की और पढ़ते चले जाएं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। जब हम क्वेश्चनों के साथ थ्योरी को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अगर ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो इसकी बार बार थ्योरी पढ़ें तो हमें बिल्कुल भूलने के चांस नहीं है, और हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो पूरे विश्वास के साथ बैठेंगे कि हमें सब कुछ आता है। जब विश्वास होता है किसी चीज़ का तो वो हमारे आगे तुच्छ हो जाती है, यानी कि बिल्कुल डर नहीं लगता और यूँ ही हासिल हम कर लेते हैं। विश्वास जगाना है तो बार बार क्वेश्चनों से पढ़ना होगा। पहला ऑप्शन है पंडित, दूसरा ऑप्शन है
धनी धनी। तीसरा ऑप्शन है पति। चौथा ऑप्शन है गुरु। जब हमें पढ़ना है तो पंडित, सुधी, मनीषी, बुध, और भी देखते हैं कोविद, विद्वान, धीर, प्राज्ञ। पंडित को हम कहते हैं कि हर विषय में पारंगत हो, चाहे वो व्यापार हो या पंडिताई हो या क्षत्रिय हो यानी युद्ध शैली हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ों में जो पारंगत हो उसे हम पंडित कहते हैं, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। यानी सभी चीज़ों का ज्ञान हो उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। आज के तथाकथित ब्राह्मण जो जातिवादी ब्राह्मण हैं, जात से ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण नहीं होते। अगर प्राचीन हम सब्जेक्टों को, प्राचीन ग्रंथों को हम पढ़ें तो हमें उन्हें मिलेगा कि पंडित किसे कहते थे, ब्राह्मण किसे कहते थे। ना कि कोई जात से नहीं होता था, कर्म से होता था। कर्म से जैसे सभी चीज़ों में यानी ऊपर ब्राह्मण के जो कर्तव्य होते हैं यानी वेद आदि पढ़ने से लेके और शूद्र वाले जो काम होते हैं, आज के तथाकथित शूद्रों के जो काम होते हैं यानी सफाई आदि, वो सारी चीज़ों में पारंगत होता था, उसे हम पंडित कहते थे। ना कि केवल वेद पाठी को, ना कि केवल रामायण पढ़ने वाले को हम पंडित नहीं कहते थे। पंडित वो होता था जिन्हें सारी विद्याओं का ज्ञान होता था, वो पंडित होता था। सारी मनीषी होता था, सुधी होता था, बुद्ध होता था, कोविद होता था, विज्ञान, धीर, प्राज्ञ होता था। उन सब में जो पंडित होता था सभी उसी को पंडित कहते थे, यानी सारी चीज़ों को जानने वाले को पंडित। यहाँ और बनिया कहते थे यानी उससे नीचे चीज़ों को जानने वाला। फिर उससे नीचे जाते यानी क्षत्रिय, केवल लड़ाई झगड़ा आदि को जानने वाला क्षत्रिय। लड़ाई झगड़ा कैसा, ऐसा नहीं कि किसी से भी लड़ जाए, जो धर्म के लिए लड़ी जाए, जो सही के लिए लड़ी जाए, उस लड़ाई को लड़ने वाला क्षत्रिय कहा जाता था। आज का तथाकथित कहते क्षत्रिय कि हम क्षत्रिय हैं और आता कुछ नहीं, डर के भाग जाते हैं, ऐसे क्षत्रिय नहीं, जाति से क्षत्रिय नहीं, जो सभी चीज़ों में पारंगत होता था। जैसे आज के समय में अगर हमें पंडित का कोई सर्टिफिकेट देना है तो विकास दिव्य कीर्ति सर और खान सर, इन्हें हम पंडित का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी विषयों में पारंगत हैं। इनसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लीजिए, तुरंत आंसर देंगे। तो पंडित वही होगा जो सभी विषयों का ज्ञाता होगा, यानी शास्त्रों से लेकर और सफाई कर्मी तक जो सारा ज्ञान होगा वही पंडित होगा। धनी, धनवान, पति, स्वामी, आर्यपुत्र आदि, गुरु, उपाध्याय, शिक्षक आदि। अब इनके हम विलोम शब्द पढ़ लेते हैं। पंडित का मूर्ख। अब इससे ज्ञान लगा सकते हैं कि जो मूर्ख होगा वही, आज पहले शूद्र कौन होता था, जो बिल्कुल मूर्ख होता था, बिल्कुल जिसकी बुद्धि लब्धि नीचे होती थी उसे शूद्र कहते थे, ना कि सफाई करने वाले को। सफाई करने वाला तो हर कोई होता था, ऐसा नहीं है कि पंडित नहीं होता। पंडित भी सफाई करता था, सभी सफाई करते थे। जिन्हें सब चीज़ का ज्ञान होता था वो पंडित, जिन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं होता था उन्हें दिया गया था और उन्हीं को बताया गया था मूर्ति पूजा। उन्हें ही कहा गया था कि इन्हें मूर्ति पूजा में रहो, नहीं तो ये किसी से लड़ाई झगड़े करेंगे, किसी का मूल फोड़ेंगे। ये मूर्ख जो होते हैं यानी बुद्धि लब्धि 80 से नीचे होती है, उन्हें मूर्ख कहते हैं। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सोच से समझते नहीं है, उन्हें समझने की शक्ति नहीं होती है, यानी उससे कुछ कहो तुरंत मारने लग जाता है। उसको ही हम शूद्र कहते थे। और आज के ज़माने का शूद्र कौन बना दिया गया है, कुछ तथाकथित पंडितों ने 2000 साल पहले लगभग और 2500 साल पहले ये निर्माण किया था जातियों का। उसी से हमें ये भुगतना पड़ा कि हम बहुत दिन मुगलों के गुलाम, कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे, केवल जो तथाकथित पंडित थे, यानी जो अपने को पंडित मानते थे, आता कुछ नहीं था, उन लोगों ने ये सब रचा अपना राज करने के लिए। और लगभग 2-2.5 हजार साल इन्होंने राज किया और सभी क्षेत्रों पर इन्होंने राज कर लिया। उसका परिणाम ये रहा कि हम गुलाम हो गए। इन्होंने सबने, नीचे वालों ने, जो पंडित से नीचे वाले थे, सबने छोड़ दिया कार्य करना, इसीलिए हम गुलाम हुए, ना कि किसी और के कारण, केवल और केवल पंडितों के कारण। धनवान मूर्ख हो गया, धन का निर्धन, धनी का निर्धनी, निर्धन। पति का पत्नी, भाई रे भाई। विलोम शब्द में भी यानी आपस में लड़ाई में भी यही होगा, पति पत्नी। गुरु का शिष्य,
ये विलोम शब्द हो गए। जब हम पढ़ें तो सबके विलोम शब्द भी हमें मालूम होने चाहिए, तभी हमारा पढ़ना सार्थक है, तभी हम अच्छे अंकों लाएंगे, अच्छे ग्रेड लाएंगे, अच्छी रैंक लाएंगे, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। ना कि यही पढ़ के चले गए कि ये कुछ नहीं, इतना ही है, ये सही है, ये तो सबको पता है, लेकिन कभी कभी दूसरी चीज़ें पूछ लेता है, वो तुम्हें इस क्वेश्चन से पढ़नी पड़ेंगी, तभी कामयाब होंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।